स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने 2.3 कंप्लीट कर लिया था। अब स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2। तो लास्ट एक्सरसाइज होती है और मिसलेनियस मीन्स सारे कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करने होते हैं एक्सरसाइज में। सो रिलेशन एफ, फर्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज फ्रॉम 0 to 3 एंड अब यहाँ पे देखना ये क्या है, दैट इज बेसिकली गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल दैट इज 0,3, ओके, क्लोज इंटरवल, एंड दिस इज 3,10। दैट मीन्स जो हमें फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है वो 0 से 10 नंबर्स के बीच में डिफाइन किया जा रहा है। अब इस फंक्शन को कैसे हम, पूरा ध्यान से समझिएगा, इस फंक्शन को हम कैसे देखते हैं। फंक्शन का आउटपुट एक्स स्क्वायर होगा, फंक्शन में जो भी इनपुट करेंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। कब? जब x की वैल्यू 0 से 3 होगी। तो फंक्शन अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग टाइप का बिहेवियर है फंक्शन का, इसलिए इसको बाई पार्ट कर दिया गया है। एंड 3 to 10 होगा तो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि फंक्शन चेंज इनटू स्क्वायर इफ इनपुट इज फ्रॉम 0 to 3 एंड फंक्शन becomes 3 times of input if input is from 3 to 10। तो फंक्शन क्लियर है। दूसरा फंक्शन ऐसा g डिफाइन है, एक्स स्क्वायर होगा इफ फंक्शन की वैल्यू 0 से 2 होगी, 2 से 10 होगी तो 3 टाइम्स ऑफ x होगा। शो दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट फंक्शन। ओके, तो ये हमें शो करना है कि fx फंक्शन है, g फंक्शन नहीं है। शो करने का सिंपल सा तरीका है, देख लेते हैं। ओके ओके, तो देन फंक्शन एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर इफ एक्स बिलोंग्स टू 0,3 एंड जी एक्स एंड 3,10 देन फंक्शनल वैल्यू इज 3x। सो मैंने इसको चेंज कर दिया इन इक्वलिटीज़ को, किसमें, ब्रैकेट के फॉर्म में। ओके देखते हैं अब फंक्शन प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए आपको। फंक्शन के डिफिनीशंस पे ध्यान दो। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन सेट मस्ट हैव यूनिक इमेज इन को डोमेन सेट, ये फंक्शन की डिफिनीशन थी। तो हमारा जो डोमेन सेट है क्या है, 3 to 10 है, देख रहे हो ना, x की वैल्यू दैट इज डोमेन। ओके, सो अभी सारे को मालूम है, सिंपल आपको कैसे करना है। फॉर x बिलोंग्स टू 3,10 वी नो दैट स्क्वायर ऑफ ऑल नंबर्स हैव यूनिक। जो भी नंबर्स होगा आप उसका स्क्वायर करोगे यूनिक ही होगा ना। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, मीन्स एक ही आंसर आएगा स्क्वायर करने से। किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो कितने आंसर आएंगे, एक ही तो होगा। स्क्वायर इज यूनिक। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,3 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, okay, that means this is the function। ऐसे ही fx is equal to 3 times of x, that means every element have unique image, no problem। तो ये अगले लाइन में भी आप कंप्लीट। प्रॉब्लम कहाँ पे है, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, जो 3 है, आप देख रहे होगे 3 फंक्शन के फर्स्ट पार्ट में भी है और सेकेंड पार्ट में भी 3 है। ओके, सो दैट मीन्स हमें f3 की वैल्यू निकालनी होगी। तो f3 इज इफ x बिलोंग्स टू 0,3 तो f3 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट वाली डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ऐसा तो नहीं दोनों डिफिनीशन से f3 अलग अलग आ रहा है, हमें यही चेक करना होता है बेसिकली। इफ x बिलोंग्स टू 3,10 देन f3 इज यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ 3 दैट इज 9। तो बोथ वैल्यूज आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम। अगर डिफरेंट होंगी तो फंक्शन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना आप, क्योंकि हमें तो मालूम था स्क्वायर तो सारे के यूनिक होते हैं, 3 टाइम्स यूनिक होता है, बट जो 3 वैल्यूज दोनों ही डिफिनीशंस में रिपीट हो रही है, ये प्रॉब्लम था। तो दिस इज द रीजन। अब यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया दिस इज द फंक्शन इज एफ एक्स इज फंक्शन। ओके, तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगला जी एक्स देख, जी एक्स की डिफिनीशंस कैसे डिफाइन किया गया। थोड़ी स्पीड लग रही होगी बट सिंपल चीज़ें हैं, क्योंकि आपका सिलेबस पीछे है तो थोड़ा मुझे स्पीड अप होना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज हाफ ईयरली एग्जाम तक सिलेबस चैप्टर नंबर 7, 8 तक हमें कंप्लीट करने होंगे, 50% ऑफ द सिलेबस। ओके, बाद में डिस्कस करेंगे ये सारी बातें। सो एक्स स्क्वायर है इफ़ एक्स बिलोंग्स टू 0,2। आई होप आपके साइड में बुक रखी होगी
बुक आप साथ में रखिए, डिजिटल पे एक लिमिट तक ही भरोसा करिए, ठीक है। दिस इज 3x इफ x बिलोंग्स टू 2 to 10, ये है gx की डिफिनीशन। अब gx में भी सेम लॉजिक होंगे, एक्स स्क्वायर होगा, 3 times x होगा। जो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट क्या है, 2 है, 2 यहाँ भी डिफिनीशन में है, 2 यहाँ भी है, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0,2 देन एम्प्लॉइज g2 की वैल्यूज हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो g2 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, दैट मीन्स 2 की इमेज क्या होगी, 4 होगी। एंड इफ x बिलोंग्स टू 2,10 देन g2 इज 3 times ऑफ 2, यही तो है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 3 times हो रहा है, दीज टू आर डिफरेंट। बस यही लॉजिक हमें चाहिए था कि दिस इज नॉट फंक्शन, क्योंकि G2 is connected with 4 as well as 6, तो दिस इज नॉट यूनिक, इट हैज़ 2 इमेज, और जैसे इसके पास 2 इमेजेस हुई तो दैट मीन्स हमारा ये G इज नॉट फंक्शन। तो आप रीजन में कैसे लिखोगे, G2 is equal to 4 and 6, so at x is equal to 2 gx have 2 image, that's why this is not function। कोई भी लॉजिक अपने वर्ड्स में आप कर सकते हो, रीज़न क्या है, यूनिकनेस यहाँ पे नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आज ही कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वाली क्लास में हम कंप्लीट स्टार्ट करेंगे क्या, ट्रिगो। आपकी पीटीएम भी होने वाली है, बता दिया जाएगा जल्दी। और ये है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करिएगा, 1 मार्क्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज द गुड क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। सेकंड क्या है देखना, ये क्वेश्चन है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमें एफ ऑफ 1.1 की वैल्यू निकालनी है, माइनस करना है f1 को, फिर 1.1 माइनस 1, ओके। सो f ऑफ 1.1 निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे फंक्शन क्या है, फंक्शन में जो भी इनपुट होगा उसका स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। ऐसे ही f1 की वैल्यू आप निकालोगे, तो हम यहाँ पे, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो 1.1 माइनस 1, ओके। अब यहाँ पे आप देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है a माइनस बी, तो दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी a प्लस बी। फार्मूला यूज़ करोगे a माइनस बी कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल है। तो आई होप आप इतना तो समझ रहे होगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे a क्या है 1.1, b क्या है 1, तो आंसर क्या हो गया 2.1। सिंपल आंसर इट इज़ 1 मार्क्स में। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 मार्क्स में। अभी से मैं आपको हिंट भी देता जा रहा हूँ पेपर के बारे में, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उनको कॉपी में नोट करिए, और एग्जाम्पल को अंडर एस्टिमेट मत करिए, एग्जाम्पल सारे पढ़ने हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 30% से आपका जो पेपर होगा आने वाला, वहाँ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, इस बार मैं नए क्वेश्चंस सिर्फ जो डिस्कस किया है वही डालेंगे, नए क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा नए नहीं होंगे आपके लिए, ओके। थर्ड पे चलते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करते हैं। इस फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड आउट करना है, सो वी हैव टू फाइंड आउट डोमेन ऑफ दिस, ओके। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको सीखना भी है कि डोमेन निकालते क्या है, एक्चुअल में डोमेन होता क्या है। डोमेन मैंने पहले भी बताया था, x की सारी वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो रहा है, फॉर ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइन, दैट इज कॉल्ड डोमेन। जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है, जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है बेसिकली, जैसे आपने इसके पहले अंडर रूट वाले क्वेश्चन देखे थे, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ भी। अब यहाँ पे देखना, अगर मेरा डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर ये 0 हो गई तो फंक्शन डिफाइन करेगा। आपको मालूम है कि 0 से डिवाइड करो किसी भी नंबर को, नॉट डिफाइन होता है, ओके। सो अगर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 शुड नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। बस यही कंडीशंस होगी जो आपको डोमेन देगी। सारे रियल नंबर होंगे बट ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी आपने
एकदम 10th क्लास से पढ़ के आए हो तो सारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो फटाफट आते होंगे। तो आई थिंक आप इसको सॉल्व करके तुरंत कमेंट बॉक्स में इसके रूट्स भी लिख दीजिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सारे मैक्सिमम स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट हो और होने भी चाहिए। हाँ, जिसके मार्क्स कम है थोड़ा एक बार सोचना मैथ्स के ऑप्शन लेने पे, क्योंकि सीबीएसई का रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। अगर आपने ऑप्शन चेंज करना है तो चेंज करा लीजिएगा अपने क्लास टीचर से कॉन्टेक्ट करके, अदरवाइज़ फिर आपके सब्जेक्ट चेंज नहीं होने वाले। ओके, सो देख लीजिएगा, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। सो यहाँ पे आप इसका तुरंत फैक्टर करिए। ओके, सो आई होप आ जाना चाहिए आपको। x माइनस 6, x माइनस 2, दीज टू आर द फैक्टर ऑफ दिस। ओके, सो ये दोनों फैक्टर हैं। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। what it means, x is not equal to 2 और 6। 2 और 6 के इक्वल x की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूमरेटर में। ओके, सो डोमेन इज all real number except 2 and 6। this is the answer। ओके, सो ये है, इन दोनों वैल्यूज को छोड़ करके सारी वैल्यूज डोमेन के लिए एक्सेप्टेबल है। तो ये डोमेन निकालने का तरीका हो गया। ढेर सारे तरीके हैं, मैंने बताए थे। अभी जैसे अंडर रूट का क्वेश्चन होगा तो वहाँ कंडीशन लगाएंगे, इसीलिए बोलते हैं कि डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस अगर आपके नए हो, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी के लिए तो आप नॉर्मल पढ़ते रहिए एनसीईआरटी, क्लासेस भी नहीं हो रही, आप कितना मोबाइल से मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। Find the domain and range of the real number defined by under root x minus 1। इस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है मिसलेनियस में। टाइम अगर बचता है तो मैं ट्री को भी स्टार्ट कर दूंगा। ओके, सो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज fx is equal to under root of x minus 1। we have to find out the domain and range of this function। okay, so start करेंगे। पहले तो डोमेन निकालेंगे। डोमेन के लिए आप क्या करते हैं, हम अंडर रूट के अंदर जो भी है that should be positive or equal to 0, otherwise we are not able to find out the under root। so that means x should be greater than or equal to 1। x की वैल्यू greater than 1 है, what it means, x belongs to क्लोज इंटरवल 1 कॉमा इनफाइनाइट। सो दैट इज द रेंज, इसी को बोलते हैं हम डोमेन। दैट मीन्स डोमेन इज इक्वल टू 1 कॉमा इनफाइनाइट। ओके, सो ये है डोमेन। ओके, रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज फाइंड आउट करने के लिए ढेर सारे तरीके हैं। fx को हमने y भी बोला है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। y क्या है, दैट इज रेंज। y को ही रेंज बोलते हैं इनडायरेक्टली। सो अभी यहाँ पे y क्या है, x के फॉर्म में है, हमें वाइस वर्सा करना है, x को y के फॉर्म में लाना है। तो कैसे कर सकते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एंड दैट मीन्स x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में देखना आप y अंडर रूट एक्स माइनस 1 है, दैट मीन्स y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, क्योंकि आउटसाइड स्क्वायर रूट माइनस नहीं है। सो यहाँ पे कॉमा y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी इंक्लूड करनी है हमें। अब x की वैल्यू तो आपने फाइंड आउट कर ली थी। x क्या था हमारा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, सो दैट मीन्स x के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, साइड में y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन भी है, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। सो y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और यहाँ पे साइड में y ग्रेटर देन 0। दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली चल रही है, यहाँ पे एंड का साइन लगा दीजिएगा आप। सो y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स किसी भी नंबर का स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 होता है, ये तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्क्वायर के। तो y स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब होता है सारे रियल नंबर। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। y ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है
y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ये इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स 0 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से आपने सेट भी पढ़ रखा है, स्मॉलर कौन है, दैट इज द इंटरसेक्शन, कॉमन कौन है, रियल नंबर मीन्स पूरा रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, सो y इनफाइनाइट। सो दैट मीन्स y बिलोंग्स टू 0 कॉमा इनफाइनाइट, व्हाट इट मीन्स आवर रेंज इज 0 कॉमा इनफाइनाइट। एक बार फिर से देख लो, शायद समझ में ना आया हो कुछ को। तो यहाँ पे ये था अंडर रूट को आपने कंडीशंस पुट की, इनसाइड अंडर रूट नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कंडीशन पुट करने के बाद हमें जो मिला दैट इज डोमेन 1 टू इनफाइनाइट। उसके बाद y x के फॉर्म में था, स्क्वायर किया, x को y के फॉर्म में पुट किया, और y हमने ऑलरेडी पहले से निकाला था, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x के प्लेस पे हमने y पुट कर दिया, यहाँ से ये कंडीशन निकली। बट साइड में इंपॉर्टेंट ये है, ये कंडीशन भी साइमल्टेनियसली चल रही है, सब जगह एंड है, कि दोनों कंडीशन ही फुलफिल होनी चाहिए आपकी। तो आफ्टर दैट हमारे पास क्या निकला, 0 कॉमा इनफाइनाइट, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल नंबर, रियल फंक्शन डिफाइंड बाई, रियल फंक्शन मीन्स रियल नंबर पे डिफाइन है, दैट मीन्स रियल फंक्शन। और भी फंक्शन होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होता है फंक्शन, वो आगे आप पढ़ लोगे, अभी हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, तो सारे अपने कॉपी में बना लो, इसका ग्राफ हमने पहले से डिस्कस कर रखे हैं, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन लाइक दिस। सो ड्रॉ कर, ओके, क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। अब इसका ग्राफ मैंने अगर आपको बताया है तो आप तुरंत इसका एक रफ अप्रॉक्स फिगर ड्रॉ कर सकते हो। मैंने बोला था जब भी सब्ट्रैक्शन होता है तो b से शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू, जहाँ पे शार्प एज होगी दैट पॉइंट इज x इज इक्वल टू 1। तो ये सब मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको थोड़ा सा आइडिया दे रखा है, अभी कुछ और डिस्कस कर दूंगा अगर टाइम मिला तो। ओके, अब ग्राफ को देख करके सारे आंसर दे सकते हो। देख रहे हैं ग्राफ, आप देख सकते हो एक्स एक्सिस के कंप्लीट रीजन को कवर कर रहा है, दैट मीन्स होल ऑफ द रियल नंबर। यहाँ से भी देख सकते हो फंक्शन डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर, मॉडुलस फंक्शन डिफाइन होता है, वैसे ही आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो। सो इट इज़ क्लियर, फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। ओके, सो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं। और भी कुछ को कन्फ्यूजन है, और भी मैं तरीके बता देता हूँ, अभी डोमेन हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने मॉडुलस फंक्शन तो पढ़ रखा है ना, मॉड एक्स इज डिफाइंड लाइक दिस, माइनस एक्स प्लस एक्स, ये तो उसकी बेसिक डिफिनीशन है, लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। 0 का इक्वलिटी का साइन आप कहीं भी लगा सकते हो। ऐसे ही मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसको कैसे डिफाइन करोगे, जहाँ पे x है वहाँ पे x माइनस 1 पुट कर दो, सिंपल। और x माइनस 1 इज लेस देन 0, इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ मैं, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन 1। तो x की वैल्यूज देख रहे हैं ना, फिर से कंप्लीट रियल नंबर होगा ही। और यहाँ से ग्राफ भी आपको बता रहा है कि मैं पूरे डोमेन को रखता हूँ, पूरे रियल नंबर एज अ डोमेन। ओके, अब ग्राफ की दूसरी सिचुएशन देखो, y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ पे है, डाउन साइड में नहीं है, दैट मीन्स इसका रेंज क्या हो जाएगा। देखो डाउन साइड में ग्राफ है क्या, नेगेटिव डायरेक्शन में y एक्सिस के है, नहीं है, तो 0 से इनफाइनाइट इसकी रेंज हो गई। तो रेंज ऑफ दिस इज 0 टू इनफाइनाइट। सो वेरी क्लियर इट इज़। अब अल्जेब्रिक फॉर्म में मैंने ये तो ग्राफिकल आपको बता दिया, कुछ स्टूडेंट अल्जेब्रिक फॉर्म भी चाह रहे होंगे तो अलजेब्रा भी उनको बता देता हूँ। ये तो एक ये सॉल्यूशन मेथड हो गया, इसके पहले भी मैंने बताया था एक सॉल्यूशन, ग्राफ वाला भी बता दिया, सारा डोमेन बता दिया, रेंज के लिए ये बताया, अभी रेंज फिर से बता देता हूँ और कैसे निकालते हैं। ओके, सो ऐसा कर सकते हैं आप, मॉड x माइनस 1 इज ऑलवेज अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही तो होगा, और यही मेरा क्या है, y है, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स रेंज हो गया। सिंपल है सारी चीज़ें। ओके, सिंपल अभी आप सीखते रहिए, बहुत ढेर सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में उलझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी आपने तो मुश्किल से 1 महीने हुए हैं आपको पढ़ाई के, कुछ के तो 1 महीने भी नहीं हुए, अभी कल तक 2-4 दिन पहले तक एडमिशन हुए हैं, तो सिस्टम ऐसा है तो क्या कर सकते हैं, होना है एडमिशन। तो आप आराम से पढ़ते रहिए, जिसको बहुत कुछ प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट जो बताए जा रहे हैं वो ग्रास्प करिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इट इज़।
ये क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 आउट ऑफ सिलेबस है, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर के लिए बता दूंगा। वैसे तो सिलेबस से बाहर है, कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है, बट वैसे देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपल क्या है, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ बाई जी। तो फर्स्ट एफ प्लस जी का मतलब क्या हो गया, दोनों फंक्शन को ऐड कर देना है, एफ प्लस जी। और एफ प्लस जी तो फंक्शन है, एक्स तो ऑपरेट होगा, दैट मीन्स एफ प्लस जी एक्स होगा। दोनों फंक्शन को आप ऐड कर दो, एक्स प्लस 2x दैट इज 3x, प्लस 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। तो ऐसे कर देना, सब्ट्रैक्शन कर देना, डिवीजन कर देना। बट ये क्वेश्चन सिलेबस से बाहर है, तो देयर इज नो नीड टू सॉल्व इन कॉपी, तो ये हटा देना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज आउट ऑफ सिलेबस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे हमें रेंज फाइंड आउट करनी है, डोमेन के लिए नहीं बोला गया। इनफैक्ट डोमेन गिवन है, x बिलोंग्स टू r, दैट मीन्स डोमेन इज ऑलरेडी गिवन, और इसकी थोड़ी रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 इज fx इज इक्वल टू x कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है, कॉमा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके ओके, इनफैक्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे f भी f होना हो चाहिए, देख लेना। ओके, तो ये f होगा, ये यहाँ पे मैं f लिखता f। अब इस फंक्शन, इसका मतलब कैसे है, कैसे ये फंक्शन है। f मीन्स दिस इज द फंक्शन, x फर्स्ट है, आउटपुट क्या है, सो दैट मीन्स इसको यू कैन राइट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको मालूम है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं, x कॉमा वाई, दैट मीन्स x पे y वैल्यू है, तो यहाँ पे भी वही मतलब है। आपने फंक्शन f को ऑपरेट किया x पे, देन वैल्यू इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कंफ्यूज मत होना, आपने रियल नंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ रखा है, रिलेशन भी पढ़ रखा है, एंड द सेम वन। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, कहीं भी ऐसी रिप्रेजेंटेशन मिलती है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ पे हमें रेंज फाइंड आउट करना है, डोमेन तो हमने फाइंड आउट किया नहीं है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। ये आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, सॉरी, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। और ये कहाँ पे होता है, जब हमारा फ्रैक्शन किस टाइप का होता है, 6 क्लास याद करो, क्या होता है इस टाइप के फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं या फिर इम्प्रॉपर। इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो लोअर क्लास की बातों को भी ध्यान रखना है आपको। सो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/2, 3/4, ये क्या बोलते हैं इनको, जहाँ पे न्यूमरेटर्स की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होती है। ओके, तो ये तो आपका थोड़ा सा मैथ टेस्टिंग हो गई। ओके, अब इसका हमें रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज मीन्स एफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, इसकी रेंज क्या होगी, किस नंबर्स में से ये बिलोंग करेगा। तो आपको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे ऑलवेज पॉजिटिव। सो दिस इज 100% ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। मालूम है पॉजिटिव नंबर में 1 ऐड कर दिया है तो सडनली इट सेल्फ से बड़ा हो जाएगा। इफ सो एक्स स्क्वायर, नाउ अगर मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज लेस देन 1। एग्री, ये बॉक्स के अंदर बंद कर दो आप। ओके ओके, सो इस फंक्शन की अपर रेंज मैंने फाइंड आउट कर ली, दैट मीन्स फंक्शन इज ऑलवेज, दैट मीन्स एफ एक्स इज लेस देन 1, ये तो फाइंड आउट करनी है। अब लोअर रेंज भी फाइंड आउट करनी है, देखना। एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज आल्सो पॉजिटिव नंबर। ओके, सो आप दोनों नंबर्स को अगर डिवाइड करते हो, यूँ डिवाइड कर दिया, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है, तो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, सो अब यहाँ से मिल गया एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन ये मिल गई। इसके पहले कौन सी कंडीशन थी, एफ एक्स इज लेस देन 1। अभी क्या निकाला, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। दोनों को कंबाइन करिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। और एफ एक्स को ही हम क्या बोलते हैं, एफ एक्स की ही वैल्यू, दैट इज रेंज। सो रेंज ऑफ द फंक्शन इज
रेंज ऑफ द फंक्शन इज क्लोज ब्रैकेट 0 ओपन ब्रैकेट 1। देख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस, और आप गलती करते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं रेंज निकालूं कैसे। अगर कोई किसी का क्वेश्चन ये है कि सर फिर मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे हम रेंज निकालने में, तो इसीलिए बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हुआ, टोटल आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड्स करता है आपने कितने टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, कहाँ क्या। हाँ, एक कॉमन सा है कि मुझे एफ एक्स की रेंज निकालनी है, कि दैट मीन्स वाई कौन कौन सी वैल्यूज़ के लिए पॉसिबल है, आउटपुट कैसा है। तो उसके लिए ढेर सारे मेथड। इसके पहले मैंने जैसे यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था, यहाँ पे अंडर रूट लिया था, वहाँ पे मैंने एक्स को वाई के फॉर्म में चेंज किया। यहाँ पे तो जैसी सिचुएशन वैसा हमारा डिसीजन, बट नॉर्मल से ये कॉन्सेप्ट है, आप देख लीजिए। फंक्शन की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पे रेंज ये आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पहले से बता दिया था क्या करना है इसका। क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क भी होंगे, तो पहले मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आर विद द रिलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू। ये आप ट्राई कर लेना कौन कौन से ट्रू होंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता ही देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ये एक्चुअली 12th क्लास का क्वेश्चन है, वहाँ पे इसको डिफरेंट टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आपके लिए बोला गया ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो एक रिलेशन दिया है, रिलेशन कैसा है, ए की वैल्यू बी स्क्वायर के इक्वल है, जो फर्स्ट प्लेस पे है उसकी वैल्यू सेकंड प्लेस के स्क्वायर के इक्वल है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन क्या है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए का मतलब है कि एक ही नंबर अपने स्क्वायर के इक्वल हो सकता है क्या सेम टाइम पे। अब आप सोचो ये हो सकता है क्या, फॉर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर नहीं होगा तो बिलोंग नहीं करेगा। 2 इज़ अ नेचुरल नंबर, 2 का स्क्वायर 2 के इक्वल होगा क्या, नहीं होगा ना। तो दैट मीन्स ये तो नहीं हो गया। ए कॉमा बी देन बी कॉमा ए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया। यहाँ पे एग्जांपल्स लेके भी आप समझ सकते हो। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग हो गया ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी कॉमा ए का मतलब हो गया बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेकंड प्लेस का स्क्वायर फर्स्ट प्लेस के इक्वल होगा, यही बताया गया। ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है तो सेम टाइम पे बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो सकता है क्या, पर्टिकुलर केस में हो सकता है, बट इन जनरल नहीं हो सकता। पर्टिकुलर मीन्स आप 1 ले लो, आप बोलो कि 1 का स्क्वायर तो सर उसी के इक्वल होता है, बट दैट इज द स्पेशल केस, एक्सेप्शनल केस ना, स्पेशल एंड एक्सेप्शनल बोथ। बट फॉर ऑल की बात जब हम करते हैं तो सारे इन जनरल सारे के लिए होना चाहिए, ठीक है, स्पेशल केस के लिए नहीं होना चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता। एक्चुअली जब आप 12th पढ़ोगे तो ये सारे एग्जांपल्स वहाँ पे मिलेंगे, और इनको वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस देखेंगे, काइंड्स ऑफ रिलेशन में। तो यहाँ पे क्वेश्चंस है तो मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। और थर्ड वाला आप देख लेना, ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, बी सी बिलोंग्स टू आर होता है, तो क्या ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। ये थर्ड आपके लिए छोड़ दिया है, तो आप कर लेना। एग्जाम्पल्स दे के वेरीफाई कर सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 9 क्वेश्चन आप कर लेना। एफ इज़ द रिलेशन एंड एफ इज़ द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको जस्टिफाई करने हैं सारे केसेस, ठीक है। रिलेशन के लिए कोई स्पेशल डिफिनीशन नहीं है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। बट फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे पास, यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, इन दोनों को ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा यूनिक इमेज है या नहीं। तो आप ये क्वेश्चंस कर लोगे। एफ इज़ द फंक्शन, 2 के पास 2 इमेजेस हैं, 9 एंड 11, तो ये तो फंक्शन होगा नहीं, अपना आंसर जस्टिफाई यहाँ से हो जाएगा। रिलेशन में क्या है, हर इमेज रिलेशन तो है, क्योंकि रिलेशन में क्या है, अगर इसका आप डोमेन देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 ए सेट में है, फर्स्ट सेट से हमें फर्स्ट मेंबर मिलना चाहिए, मिल रहा है। अगर कोई यहाँ पे एडिशनल मैंने अटैच कर दिया होता, सपोज मैंने यहाँ पे 5,3 कर दिया होता, तब ये रिलेशन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, फंक्शन के लिए तो हम चेक कर लेंगे, रिलेशन के लिए क्या है। तो रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट मींस ए सेट का मेंबर्स फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए और सेकंड वाले सेट का सेकंड प्लेस पे होना चाहिए। अब सेकंड सेट देख लो, 5 9 1 11, 5 9 1 11, कुछ ही मेंबर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोई मेंबर एडिशनल नहीं होना चाहिए, आउटसाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द रिलेशन। तो ये भी कंप्लीट कर लेना। 8 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेंगे अभी। अब अगला क्वेश्चंस क्या है वो भी के देखते हैं। 8 क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
So 8th question is, so f is equal to 1, 1, 2, 3, 0, -1 एंड -1, -3, ये आपका फंक्शन है। अब इसको सारा भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। एंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम जेड टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर्स, ओके। एंड फंक्शन कैसे डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। एक बार फंक्शन, पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या मीनिंग है। 1 पे वैल्यू के 1 पे आउटपुट क्या है, 1 है। 2 पे आउटपुट क्या है, 3 है। इस सपोज ऐसा स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया भी है, सपोज एफ इस एक डिवाइस है, उसमें आपने 1 पुट किया तो आउटपुट में बाहर में क्या निकला, आउटपुट 1। 2 किया 3 निकला, 0 किया तो -1, -1 किया तो -3। ये इन्फॉर्मेशन दी गई है फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन इंटीजर्स टू इंटीजर आप देख ही रहे होगे, सारे इंटीजर्स के बारे में सारा डिस्कशन हो रहा है। और फंक्शन को डिफाइन किया गया, बट बोला जा रहा है जो फंक्शन की डिफिनीशन है ax प्लस बी है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा एक बार पूरी क्वेश्चंस को देख ले, फिर मैं आपको फिर से बता दूंगा। f1 पे वैल्यू क्या है, 1 है। 0 पे वैल्यू क्या है, -1 है। तो एक दो वैल्यूज मैं आपको दिखा देता हूँ। f0 पे -1, कलर चेंज कर लेता हूँ। 0 पे -1, इसका मीनिंग क्या हो गया कि f0 पे ऑपरेट होगा तो आपको क्या देगा, -1 देगा। दैट इज द मीनिंग। अब f0 पे ऑपरेट होगा तो यहाँ भी वैल्यू आप पुट करोगे, a इंटू 0 प्लस b, 0 दैट इज इक्वल टू b, ओके, क्योंकि ये तो b के इक्वल हो जाएगा। तो दैट मीन्स v की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गई, -1। तो b हमने फाइंड आउट कर लिया -1। तो एक वैल्यूज तो हमने फाइंड आउट कर ली। अभी और वैल्यूज देखो आप, 1, 1 है। 1 अगर इनपुट करते हो तो आउटपुट भी 1 निकलता है। तो दैट मीन्स f1 इज इक्वल टू 1, ये है। अब फंक्शन में भी वैल्यू रखोगे, a1 प्लस b, कोई सी वैल्यू आप रख करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। मैंने 0 इसलिए लिया क्योंकि एक आपको डायरेक्ट b आंसर वहाँ से दे देते। अब ढेर सारे ऑप्शंस हैं तो ढेर सारा कोई भी चेक कर सकते हो। 2 ही वेरिएबल्स हैं इसलिए 2 वैल्यूज से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सो 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। देखो यहाँ से ये वाला b की वैल्यू मैंने पहले से फाइंड आउट कर रखी है, दैट इज -1। सो -1, सो a क्या होगा हमारा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो a और b की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसका यूज़ करके, ओके। देखो ये फंक्शन गिवन है, फंक्शन में ये ऑर्डर्ड पेयर गिवन है। इसका मीनिंग होता है कि 1 पे 1 है, 2 पे 3 है, 0 पे -1 है, -1 पे 3। फंक्शन जेड टू जेड डिफाइन था और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से डिफाइन था। अब हमें फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू निकालनी थी, ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने इनका यूज़ किया, f0 पे वैल्यू रखी, f0 पे -1 है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में भी वैल्यूज़ पुट करोगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट की तो बी की वैल्यूज़ आ गई। इनफैक्ट फंक्शन अगर कोई पूछे इसी में कि फंक्शन बेसिकली क्या होगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी है, ए की वैल्यू 2x है तो 2x - 1 ये फंक्शन होगा। यहाँ पे जो वैल्यूज़ अब पुट करोगे आप तो वेरीफाई हो जाएगा। देखो f0 पुट करोगे यहाँ पे तो -1 आ जाएगा। क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। मैं तो ये आपको एडिशनल बता, f1 पुट करोगे 2 इंटू 1 -1, तो दैट मीन्स आपने वो फंक्शंस का रूल फाइंड आउट कर लिया 2x - 1। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट, ओके। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 स्टार्ट करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन से। एक बार आप देख लीजिए, f बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। f बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड का मतलब क्या है, आपने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशंस निकले हैं, रिलेशन से फंक्शंस निकला है। दैट मीन्स मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऐसा रिलेशन बताया होगा, कार्टेशियन, लास्ट लेक्चर में शायद बताया होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट पे आपने कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी तो हमारे पास डेराइव हुआ क्या, रिलेशन, और रिलेशन पे कुछ कंडीशन निकाल दी तो फंक्शन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ सुपरसेट, इसलिए ये क्वेश्चन लिखने का एक स्टाइल है। एफ इज द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाई एफ ऑफ ए बी। फिर से ये आपको मैंने बताया जा चुका है, अभी जस्ट बताया। एफ ए बी पे अगर एफ ऑपरेट करते हो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पे
तो उनका आउटपुट में कैसा निकलता है, उन दोनों नंबर्स का सम निकलता है। इज एफ इज़ द फंक्शन, आपको जस्टिफाई करना है जो हमारा डिवाइस है जो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को सम में चेंज कर रहा है, इज इट फंक्शन। तो फिर से मैंने बोला प्रूफ करना है तो सारे एग्जांपल्स नहीं दे सकते ना आप सारे इंटीजर्स को, बट अगर आपको किसी स्टेटमेंट को वायलेट करना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो एक एग्जांपल्स काफ़ी है ना। ओके स्टार्ट करते हैं। ओके देन नाउ क्वेश्चन इज एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही तो कर रहा है प्रोडक्ट को। अब ये फंक्शन है कि नहीं है तो सिंपल देख लो आप, 2 + 2 भी 4 होता है, कोई भी नंबर्स ले लो, और 2 + 2 का प्रोडक्ट, एक मिनट, 2 × 2 प्रोडक्ट भी 4 होगा, और -2 × -2 इनका प्रोडक्ट भी 4 होगा, बट इनके एडिशंस अलग अलग होंगे, ये भी 4 होगा। बट जैसे f ऑफ 2 × 2 इज़ 4, बट आउटपुट क्या निकलेगा 2 + 2 दैट इज़ 4। ओके अब यहाँ भी 4 है, बट ये 4 कैसे बना है, -2 × 2 से, सो दैट इनका आउटपुट क्या निकलेगा -4, सम ऑफ 2। तो यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो रहा है, कोई भी नंबर्स ले रहे हैं, तो हमारे पास इमेजेस मोर देन 1 आ रही हैं। तो मैंने ये तो एक सिंपल एग्जांपल्स दिया, आप ढेर सारे एग्जांपल्स अपने खुद से क्रिएट कर सकते हो। तो F4 के पास हमारे पास 2 इमेजेस हैं, एक 4 भी है और एक -4 भी है, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट फंक्शन। तो ये एग्जांपल दे सकते हो। ऐसे आप ढेर सारे एग्जांपल्स खुद बना सकते हो। जैसे 6 है, अब 6 के पास 2 ऑप्शन है, 6 कैसे लिख सकते हो आप, 6 × 1 इज़ आल्सो 6, 2 × 3 इज़ 6, ढेर सारा ऐसा ले सकते हो। मैंने पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि मेरे ही एग्जांपल्स आप सॉल्यूशंस में दो। F6 क्या हो जाएगा, एक बार 6 + 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और फिर से F6 अगर 2 × 3 कंसीडर कर रहे हो तो 2 + 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ भी यूनिकनेस नहीं हुई। तो कोई सा एग्जांपल्स आप दे करके कंडीशन वायलेट कर सकते हो। 1 एग्जांपल इज सफिशिएंट टू प्रूव दिस इज नॉट फंक्शन। ओके केवल एक एग्जांपल काफ़ी है, ढेर सारे एग्जांपल्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, करते हैं सॉल्व। ओके लास्ट क्वेश्चन इज ए है 9 10 11 1 2 1 3 एंड फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए, मीन्स जो ये सेट गिवन है दैट इज ए, दिस सेट इज ए, ये सेट है ना ए, इस सेट से नेचुरल नंबर्स के बीच में फंक्शन डिफाइन किया गया है। अब इसका मीनिंग क्या होता है जो हम ऐसे लिख देते हैं f फ्रॉम a to n, दैट मीन्स डोमेन सेट a से होंगे डोमेन वाले मेंबर्स और आउटपुट में नेचुरल नंबर्स निकलेगा। अब डिफाइन क्या गया है, जब भी आप fn डिफाइन करते हो, ये डिवाइस डिफाइन कर रहे हो, तो ये डिवाइस आउटपुट में क्या ले जा रहा है फंक्शन, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। ओके क्वेश्चन सभी, देन फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लास्ट ईयर पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। ओके सो हमारा जो सेट है सेट ए इज, पहले तो सेट ए कर लेते हैं, 9 से लेकर के इसमें 13 तक के नंबर है, 9 10 11 12 एंड 13, दिस इज सेट ए। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू एन, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, वहीं से मैंने कॉपी कर रहा हूँ, नहीं तो ये भी आप सोचो समझ में नहीं आ रहा है फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फंक्शन को डिफाइन किया गया, एफ एन इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर ऑफ, हाईएस्ट प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर नॉट फैक्टर ऑफ एन। जो भी इनपुट करोगे उसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वही आउटपुट में जाता है, बाकी सारे डिवाइस में ही रह जाते हैं, ऐसा कुछ इमेजिन कर सकते हो आप। ओके अब पहले तो सबके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 9 का फैक्टर इनफैक्ट प्राइम फैक्टर निकाल लो, तो 3 स्क्वायर 9 लिखते हैं। 10 में आप क्या कर सकते हो, 2 × 5। ऐसे ही आप 11 में क्या कर सकते हो, 11 इज़ आल्सो प्राइम नंबर, तो यही हाईएस्ट होगा। 12 में क्या कर सकते हो, 2 स्क्वायर × 3, 13 इज़ आल्सो 1 × 13। मतलब मैंने इसको अभी तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर नहीं निकाले, मैंने जस्ट इसको ब्रेक किया है, सिंपल, ये आप सब जानते हो। अब जब f पे 9 ऑपरेट होगा तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। f पे 10 पे f ऑपरेट हुआ तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 5। ऐसे 11 पे ऑपरेट हुआ तो 11, 12 पे ऑपरेट हुआ तो क्या है यहाँ पे 3 है,
एंड 13 पे ऑपरेट हुआ तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 13 है। ओके, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो ये जो आउटपुट्स हैं दीज आर द रेंज। तो आउटपुट क्या है 3, 5, 11, 3 एंड 13। आपको मालूम है रेंज क्या होता है, सेट होता है। तो 3 रिपीट हो रहा है तो 1 टाइम्स लिखना है। एक क्लास में कोई स्टूडेंट मैसेज कर रहा था, बार बार एक ही सेट को रिपीट कर रहा था और बोल रहा था सर इसमें ये कैसे होगा वो कैसे होगा। को बार बार बोला जा रहा है रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड इनसाइड सेट। तो ऐसी मिस्टेक बिल्कुल मत करिए, ठीक है। सो आप इसके रेंज लिख देते हैं। तो सारे क्वेश्चन तो मैक्सिमम मैंने कर लिए। पूरी क्वेश्चंस कंप्लीट करिए मिसलेनियस की, और आपको जो भी टाइम दिया जाएगा गूगल क्लासरूम में जब भी दिया जाएगा तो अपने जो भी क्लास वर्क होमवर्क है उसको शेड्यूल टाइम पे आप अपलोड कर दिया करिए, ठीक है। मैं रिमार्क देख करके मे भी अगर चेक कर पाया तो चेक कर दूंगा, अदरवाइज़ रिमार्क दे करके आपके कभी कभी नेटवर्क इशू होता है तो चेक वाला सिंबल नहीं कर पाता, तो रिमार्क देकर आपको रिटर्न कर दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।